ओके, प्रपोजिशन नंबर 1 दैट इज एट। अब एट का हिंदी में मतलब जो भी हो, हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं एट के यूजेस, कि हम एट को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बात करें रूल नंबर 1, एट का यूज़ हम स्मॉल प्लेसेस के नेम के साथ में करते हैं। नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस, राइट। जब हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं, जैसे कि कोई गांव या फिर कोई कस्बा या फिर कोई भी छोटी जगह हो सकती है, उसके बारे में बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ही लिव्स एट शांति नगर, शांति नगर। इस एग्जाम्पल को देखें, शांति नगर एक पर्टिकुलर स्पॉट हो गया, ठीक है। ये किसी बड़ी जगह पर एक छोटा स्पॉट होगा। तो जब हम बड़ी जगह की बात करते हैं उसके लिए अलग प्रपोजिशन का यूज़ होता है, लेकिन जब हम किसी बड़ी जगह में एक छोटी जगह की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पॉट की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स एट शांति नगर, वो शांति नगर में रहता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एट का जो सेंस निकल रहा है वो मैं से निकल रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि इनके लिए ही हम मैं का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया था कि इन प्रपोजिशंस का यूज़ हिंदी से निकाल के नहीं देखना है। यहाँ पर एट का जो सेंस निकल रहा है वो मैं में निकल रहा है, राइट। तो इसीलिए ही लिव्स एट शांति नगर, वो शांति नगर में रहता है। क्योंकि शांति नगर एक छोटी जगह है, इसलिए हम वहाँ पर एट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम एट आदर्श कॉलोनी, ठीक है। मैं आदर्श कॉलोनी पर हूँ, तो मैं आदर्श कॉलोनी पर हूँ। हम इस एड्रेस को लोकेट कर रहे हैं, इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्पॉट हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर एट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आई एम एट मॉल। अब मॉल की बिल्डिंग के अंदर की बात नहीं कर रहे, मॉल को एज अ लोकेशन, एक स्पॉट की बात कर रहे हैं। मॉल को एज अ स्पॉट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमने इधर एट का यूज़ किया। क्योंकि मॉल को हमने एक स्पॉट दिखाया, एक जगह दिखाई, पर्टिकुलर प्लेस, इसलिए हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया। तो जब हम छोटी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर एट से बात करेंगे। सेकंड रूल की बात करें इसमें, सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कौन सी हैं वो वर्ब? फर्स्ट, शाउट एट, शाउट एट, चिल्लाना। शाउट को हम इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं शाउट के बाद, तो वहाँ पर हमें शाउट के साथ में एट का यूज़ करना होता है। मैं चिल्ला रहा हूँ तो आई एम शाउटिंग, नो प्रॉब्लम। अगर मैं उस व्यक्ति का नाम भी रखता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर चिल्ला रहा हूँ, तो शाउट के बाद में जब हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो हमें वहाँ पर शाउट के साथ में एट का यूज़ करना है। जैसे ग्रम्बल एट, ग्रम्बल एट, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना किसी के ऊपर। शूट एट, शूट एट, किसी के ऊपर गोली चलाना, शूट एट। लाफ एट, लाफ एट। मॉक एट, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक एट। किसी को निशाना बनाना, एम एट। या फिर किसी को लात मारना, किक एट। लुक एट, लुक एट। अब कुछ देखने से रिलेटेड हमारे एक्शंस होते हैं जिनके साथ में हमें एट का यूज़ करना होता है। जैसे कि देखने को हम लुक बोलते हैं, देखने को हम स्क्विंट भी बोलते हैं, स्क्विंट एट। गेज का मतलब निहारना होता है, प्यार से देखना, गेज एट। स्टेयर एट, किसी को घूर के देखना, दैट इज अ स्टेयर एट। ग्लेयर एट, ग्लेयर एट मतलब किसी को गुस्से से देखना। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें एट का यूज़ करना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ही शाउटेड एट हर, वो उस पर चिल्लाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हंटर एम्ड एट
द टाइगर, शिकारी ने शेर पर निशाना लगाया। लाफ एट, ही वॉज लाफिंग एट देम, वो उन पर हंस रहा था। तो इन वर्ब्स का यूज़ हम जब भी करते हैं, इन वर्ब्स के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है और ये भी प्रोनाउन है। तो अगर वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं तो हमें हमेशा उस वर्ब के साथ में ऐट का यूज़ कर लेना है। ये जो वर्ब लिखी हुई है इनके साथ में ऐट का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, जब हम टाइम की बात करेंगे, टाइम के लिए हम ऐट का यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइम मतलब कैसा समय? क्लॉक का समय, क्लॉक का समय। घड़ी के समय की हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे अगर टाइम में AM, PM या फिर ओ क्लॉक इन वर्ड्स का यूज़ हो रहा हो तो हमें उधर ऐट का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स इसकी बात करें तो इनके साथ में हम ऐट का यूज़ नहीं करते, जबकि ये समय भी घड़ी से ही आता है। लेकिन स्पेशली जब हम किसी को समय बताते हैं या फिर टाइम को रीड करते हैं तो वहाँ पर जब AM, PM और ओ क्लॉक की बात होती है तो हमें उधर ऐट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई वेक अप एट 5 AM, यहाँ पर 5 o'clock, 5 AM आप लिख सकते हो। मैं 5 बजे उठता हूँ। ही केम एट 8 PM, वो 8 बजे आया शाम को। तो जब हम घड़ी के समय की बात करते हैं, स्पेशली AM, PM और ओ क्लॉक ये समय बताने में लगा हुआ रहता है, जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर ऐट का यूज़ करेंगे। 4th रूल की बात करें, सर्टेन प्लेसेस, कुछ जगहें हैं ऐसी हैं जिनके साथ में हमें ऐट का यूज़ करना होता है। कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम ऐट का यूज़ करेंगे? जैसे होम, स्कूल, स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्टी, मैच, सिनेमा हॉल, टॉप का यूज़ करते हैं एट द टॉप या फिर एट द बॉटम। इधर स्कूल के साथ में यूनिवर्सिटी, कोचिंग हम इनको भी लगा सकते हैं। तो ये सर्टेन वर्ड्स हैं, इनके साथ में हमें एट का यूज़ करना होता है। जैसे ही इज़ एट स्कूल, वो अभी स्कूल में है। शी इज एट होम, वो घर पर है। ही इज एट द टॉप, वो ऊंचाई पर है, वो टॉप पर है, वो बॉटम में है या फिर वो एयरपोर्ट पर है। तो इन जगहों के लिए हमें एट का यूज़ करना है। रूल नंबर 5, एट का यूज़ रेट बताने के लिए भी किया जाता है। एट इज़ ऑल्सो यूज टू टेल द रेट। जब हम किसी प्रोडक्ट की रेट बताते हैं तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे दिस सोप इज सोल्ड एट 50 रुपीज़। ठीक है, ये साबुन 50 रुपये का बिकता है। तो यहाँ पर रेट बताने के लिए हमने एट का यूज़ किया, 50 रुपये। ये है प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की रेट, इसको बताया तो हमने एट का यूज़ किया। और देखिए एग्जाम्पल इसमें, मिल्क बॉटल इज बॉट एट 30 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हमने प्राइस बताई तो हमने एट का यूज़ किया। तो जब हम किसी प्रोडक्ट की रेट बताते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं। 6th रूल देखिए, टेम्परेरी एक्शन।
जब हम टेम्परेरी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम एट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज़ एट वर्क, राइट। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, तो ही इज़ एट प्ले, ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं। तो जब हम टेम्परेरी एक्शन को बताते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं। 7th रूल की बात करें, एज बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। कैसे बताते हैं एज? जैसे उसने 20 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट कॉलेज एट द एज ऑफ 20, राइट। ही लेफ्ट कॉलेज एट द एज ऑफ 20। तो जब हमने उम्र बताई तो वहाँ पर एट का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी में, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 28। उसने 28 साल की उम्र में शादी की, तो एज बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो ये थे एट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस एंड रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन को। ओके, प्रपोजिशन नंबर 2 है हमारा इन। इन का मतलब हिंदी में जो हम इसको लगा के देखते हैं, दैट इज मैं, या फिर के अंदर, ये हिंदी में इसका सेंस कुछ इस तरीके से निकलता है। लेकिन हम इसके यूजेस की बात करें, इसके रूल्स की बात करें, तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि जब हम बड़ी प्लेस की बात करें, अभी हमने इससे पहले जो एट के बारे में डिस्कशन किया उसमें छोटी प्लेस की हम बात कर रहे थे तो हम एट का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम बिगर प्लेस की बात करेंगे, बिग प्लेसेस, ठीक है, तो बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। बड़ी जगह मतलब कोई सिटी, कोई कंट्री, स्टेट, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा। जब हम शहर का नाम बताएंगे, देश का नाम बताएंगे, या फिर किसी राज्य की बात करेंगे तो हमें इन का यूज़ करना है। जैसे आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन ग्वालियर, ओके, आई लिव इन ग्वालियर। यहाँ आई लिव इन एमपी, क्योंकि ग्वालियर एमपी में है तो आई लिव इन एमपी। आई लिव इन इंडिया। तो जब हम इन बड़ी जगहों की बात कर रहे हैं तो हम इधर इन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फादर वर्क्स इन मुंबई, बड़ी जगहों को एड्रेस करने के लिए, बड़ी जगहों की बात करने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, रूल नंबर 1। दूसरा है पार्ट्स ऑफ द डे, जब हम दिन के हिस्सों की बात करते हैं तब भी हमें इन का यूज़ करना होता है। दिन के हिस्से जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, या फिर बोले आफ्टरनून। अगर इनके पहले दा का यूज़ होता है, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून के पहले दा का यूज़ होता है, तो वहाँ पर हमें कंपल्सरीली इन जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो उधर हम इनके साथ में दा को जोड़ेंगे और फिर इनके साथ में लगा देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई गो टू कोचिंग इन द इवनिंग। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून जिसको हम बोलते हैं, इनके पहले हम दा का यूज़ करेंगे तो हमें इनके साथ में
दा का यूज़ करना है। इन द मॉर्निंग, इन द नून या फिर इन द आफ्टरनून भी हम बोलते हैं। रूल नंबर 3 बात करता है सर्टेन वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमेशा हमें इन दा का यूज़ देखने को मिलता है उन नाउन्स के पहले, जैसे इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन द रूम, इन द बैग। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में इन दा का यूज़ कलेक्टिवली किया जाता है, जैसे इन द ट्रेन, इन द एरोप्लेन। दा के साथ में, इन वर्ड्स के साथ इन का यूज़ हम करते हैं। अब कई बार इन का यूज़ आ के साथ में भी होता है। भाई हम जब आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो दा के साथ में इनका यूज़ होता है, लेकिन इनका यूज़ कुछ जगहों पर आ के साथ में भी किया जाता है, जैसे इन अ टाउन, इन अ टाउन। टाउन के पहले हमें इन द टाउन नहीं करना, इन अ टाउन करना है। इन अ टाउन हुआ, इन अ स्ट्रीट हुआ, सड़क, इन अ लेटर। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में हम इन दा का यूज़ नहीं करते, इन आ का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, We live in a town. हम एक कस्बे में रहते हैं। We live in a town. It is not in the town. It is in our town. दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, He read this news in the newspaper. In the न्यूज़पेपर। तो ऐसे हमें इन वर्ड्स के साथ में डिफरेंशिएट करना है। कुछ वर्ड्स के साथ में हम इन दा का यूज़ करेंगे, कुछ वर्ड्स के साथ में हम इन आ का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4, जब हम ऑक्यूपेशन बताते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। ऑक्यूपेशन जिसको हम बोलते हैं व्यवसाय। व्यवसाय जहाँ पर जब कोई व्यक्ति एक फिक्स पोजीशन या फिर एक परमानेंट जगह पर किसी काम को करता है, उस काम को हम ऑक्यूपेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही is in the army, वो आर्मी में है। My uncle is in politics. Okay, she is in railway. She is in railway, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वर्क्स इन रेलवे। तो जब हम ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन की बात करते हैं, कामकाज या फिर पेशे की बात करते हैं, तो वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन बताने के लिए। रूल नंबर 5, पीरियड ऑफ टाइम जब हम बताते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे जनवरी, इसको सिंपली हम देख लें मंथ नेम, मंथ्स नेम। मंथ्स नेम के बारे में बताने के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। इन जनवरी, फरवरी, आई टुक एडमिशन इन जनवरी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आगरा गया था नवंबर में, तो आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा इन नवंबर। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं और स्पेशली जब हम मंथ की बात करते हैं, मंथ नेम का यूज़ जब होता है तो वहाँ हम इन का यूज़ करते हैं। अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर ही रहे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में हम वीक की बात कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही विल रिटर्न इन अ वीक, ही विल रिटर्न इन अ वीक, वो एक हफ्ते में आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं जिसमें स्पेशली मंथ का नाम आता है या फिर हम किसी वीक की बात कर ले, मतलब नंबर ऑफ डेज जिसमें आ जाते हैं, वो हो जाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं।
सिक्स्थ रूल देखिए इसका, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे टैक्सी, कार, बस, ये सारे हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। तो इनको बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे। आई गो टू कॉलेज, इन अ बस, राइट। दूसरा, शी कम्स इन अ टैक्सी। तो ऐसे जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं तो हम इनका यूज करते हैं। रूल नंबर 7, जब हम कलर की बात करते हैं, इंक, कलर, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे, जैसे ही रोट इन रेड इंक, रेड इंक, उसने रेड पेन से लिखा, इसका मतलब ये है उसने लाल पेन से लिखा। ही रोट इन रेड इंक, ही रोट इन रेड पेन नहीं कर सकते हम, यहाँ पर हमें ही रोट इन रेड इंक, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ही रोट इन पेंसिल। तो ऐसे जब हम कलर की बात करते हैं जिससे हम लिखते हैं, वो पेन या फिर पेंसिल, तो उसके कलर को जब हम डिफाइन करेंगे तो पेंसिल के लिए हम डायरेक्ट इन लगा देंगे, और बाकी जैसे कि ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन, तो वहाँ पर पेन की जगह पर हमें इंक का यूज़ करना है। जैसे उसने हरे पेन से साइन किए तो ही साइंड इन ग्रीन इंक, उसने रेड पेन से कॉपी चेक की। मैंने ब्लू पेन से लिखा, आई रोट इन ब्लू इंक। तो ऐसे हमें इंक का कलर बताने के लिए भी इनका यूज़ करना होता है। 8th रूल की बात करें, ड्रेस, ड्रेस के बारे में बताने के लिए इनका यूज़ होता है। मैंने उसे साड़ी में देखा, तो आई सा हर इन साड़ी। उसने मुझे यूनिफॉर्म में देखा, ही सा मी इन यूनिफॉर्म। तो हम जब ड्रेसेस को बताते हैं वहां पर इनका यूज करते हैं। प्रपोजिशन नंबर 3, इनटू। इनटू का मतलब मैं या फिर के अंदर, के अंदर, इसका भी वही सेंस है जो हमने इनका देखा था। तो इसके रूल्स पर आते हैं हम। ये तो हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब आएंगे, लेकिन हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए कि हम इनटू का यूज़ कहाँ करेंगे। तो पहली चीज़, इसके रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 है आउटसाइड इन। आउटसाइड इन, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाहर से मूव होकर अंदर की तरफ आता है, उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। ये एक रूम है और ये एक लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का मूव होकर, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से जब इस रूम के अंदर आता है तो ये बाहर से जब अंदर की तरफ आएगा तो इसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो जब बाहर से कोई ऑब्जेक्ट, ये लड़का एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब बाहर से मूव होकर अंदर की तरफ आएगा तो हम वहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज कमिंग इनटू द रूम। इनटू द रूम मतलब क्या हुआ कि वो रूम के अंदर आ रहा है। केम इनटू द क्लास, केम इनटू द क्लास, ठीक है। तो जब बाहर से कोई चीज मूव होकर अंदर की तरफ जाती है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। ये नीचे नदी है, तो ये लड़का यहाँ से जब इस नदी के अंदर जंप लगा देगा तो उसके लिए भी हमें इनटू का यूज करना है। जैसे कि उसने नदी में छलांग लगा दी, ही जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू द रिवर, उसने नदी के अंदर छलांग लगा दी। एक और एग्जांपल देखिए इसका, ये जग है, ठीक है, दिस इज अ जग, और ये एक ग्लास है। तो इस जग से जब पानी इस ग्लास के अंदर डाला
तो इसके लिए भी हमें into का यूज करना है। कैसे? पुट वाटर into the glass from the jug। तो जब कोई आउटसाइड इन मोशन होता है तो उस मोशन को बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे बाहर से अंदर आना या फिर नदी में छलांग लगा देना। एक फेमस स्टोरी जिसको हमने सुना हुआ है, एक लकड़हारा था वुड कटर जो कि पेड़ पर बैठकर लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी छूटी और नदी में जा गिरी। तो उसकी कुल्हाड़ी छूटी और नदी में जा गिरी तो हिज एक्स फेल, फॉल का मतलब होता है गिरना और फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल, इनटू द वाटर या फिर इनटू द रिवर भी इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये जब आउटसाइड इन मोशन होता है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। नंबर 1। रूल नंबर 2 है, कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जैसे कि कट, डिवाइड, ब्रेक, इनके साथ में हमको इनटू का यूज करना होता है। जब हम किसी चीज को विभाजित करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर बांटते हैं तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे इन वर्ब्स के साथ में, जैसे कि कट इनटू, डिवाइड इनटू और ब्रेक इनटू। जैसे ये एक एप्पल है, ठीक है, इस एप्पल को 4 हिस्सों में काटना है, तो कट दिस एप्पल इनटू 4 पीसेस, इनटू 4 पीसेस, राइट। डिवाइड की बात करें, जब हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब भी हम डिवाइड के साथ में इनटू का यूज करते हैं। ग्वालियर सिटी 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो ग्वालियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ग्वालियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब क्या है इसका? ग्वालियर 3 पार्ट में डिवाइड है। ब्रेक इनटू, ग्लास ब्रोक इनटू मैनी पीसेस। ग्लास के बहुत सारे टुकड़े हो गए तो ब्रोक इनटू मैनी पीसेस। तो जब हम इन वर्ब्स की बात करते हैं, कट हुआ, डिवाइड हुआ, ब्रेक हुआ, तो इनके साथ में हम इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। He transformed into a nice guy। वो पहले जैसा था, कुछ समय बीता और वो एक अच्छा इंसान बन गया। तो मतलब उसकी पर्सनालिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको बताने के लिए हम इनटू का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, कई बार हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्ट sentences into हिंदी या फिर इंग्लिश। जब हिंदी के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। जब इंग्लिश के होते हैं हिंदी में कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्ट दीज इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी। तो जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, ट्रांसलेट एक वर्ड होता है, कन्वर्ट की जगह पर हम ट्रांसलेट भी लगा सकते हैं। ट्रांसलेट एक्टिव इनटू पैसिव, तो वहां पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। ओके, प्रपोजिशन नंबर 4 दैट इज ऑन। तो ऑन का मतलब होता है पर, इसको हिंदी में हम समझते हैं, मतलब किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ है, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर अगर कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये टेबल है, राइट, और टेबल के ऊपर ये कुछ सामान रखा हुआ है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे नंबर 1, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he is sitting on the chair। he is
सिटिंग ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये चेयर है, ठीक है, तो उस पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये चेयर क्या हुआ, एक सरफेस हुआ, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वो बेड पर सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, राइट। तो किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज होती है तो उसको बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। इसका दूसरा रूल है डेज नेम। डेज नेम, जब हम डेज नेम की बात करेंगे, जैसे संडे मंडे, संडे मंडे, तो इनको बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। लाइक ही वॉचेस मूवी ऑन संडे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी स्टडीज, she studies on Saturday। तो जब हम दिनों के नाम बताते हैं, डेज नेम बताते हैं, तो हम वहां पर ऑन का यूज करते हैं। रूल नंबर 3, ऑन फुट और ऑन बाइसिकल। अभी इससे पहले जो हमने इनमें बात की थी कि किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम बताते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, इन द बस, इन द ट्रेन, इन द टैक्सी। लेकिन जब हम पैरों पर आने की बात करते हैं या फिर साइकिल से आने की बात करते हैं तो वहाँ हम ऑन का यूज़ करते हैं, ना कि इन का। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स ऑन फुट, वो पैदल आता है, या फिर अगर वो साइकिल से आता है, ही कम्स ऑन साइकिल। मैं कार से आता हूं, आई कम ऑन द कार, ठीक है, आई कम ऑन द कार, ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमें इन का यूज करना है, ना कि ऑन का, ये ध्यान रखना है। जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इन और ऑन दोनों का यूज होता है। पैदल आने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, साइकिल से आने के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। इसका रूल नंबर 4 है, ऑन का यूज़ हम कुछ प्लेसेस के लिए भी करते हैं, राइट। जब हम प्लेस का इंडिकेशन देते हैं तो हम कुछ प्लेसेस के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम फ्लोर की बात करें, शी लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। या फिर अगर हम डायरेक्शन बताकर प्लेस का इंडिकेशन देते हैं तब भी हम ऑन का यूज वहां करेंगे। कैसे, ही इज ऑन द लेफ्ट, ही इज ऑन द लेफ्ट, या फिर ही इज ऑन द राइट, ही इज ऑन द राइट। साइड भी लगा सकते हैं, ही इज ऑन द लेफ्ट साइड या फिर ही इज ऑन द राइट साइड। 5th रूल की बात करें इसमें, जब हम कोई डेट बताते हैं, राइट, कोई डेट बताते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 28th ऑफ नवंबर। तो जब हम डेट बताते हैं तब भी हम ऑन का ही यूज करेंगे। जैसे कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947, तो ऐसे डेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। रूल नंबर 6 की बात करें, कुछ वर्ड्स होते हैं, सर्टेन वर्ड्स, जिनके पहले हम ऑन का यूज करते हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स, जैसे कि ऑन टेलीविज़न, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, डाइट, जिसको हम लिखते हैं ऑन अ डाइट। कई बार बोलते हैं कि मैं डाइट पर हूँ, मैं डाइटिंग पर हूँ, तो आई एम ऑन अ डाइटिंग, या फिर आई एम ऑन अ डाइट।
या फिर ऑन डिमांड, ऑन हॉलीडे, ऑन ड्यूटी, या फिर जब हम बात करते हैं किसी बुक के पेज नंबर की तो ऑन पेज 50, दीवार पर तो ऑन द वॉल। तो ये थे ऑन से जुड़े हुए कुछ रूल्स। अब आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन।